हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूँ राजेश जाटिया और मैं आप सबकी हमारी चैनल आरजे फॉर यू में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के एपिसोड में हम एक पैसा के दूसरे और तीसरे ये दोनों प्रकार कवर करेंगे। तो चलो एपिसोड की तरह आगे बढ़ते हैं। एक पैसे का जो दूसरा प्रकार है वो 1962 एंड 1963 सरकार ने केवल 2 साल तक किया था और उसमें जो बदलाव था वो आप सब लोग जानते हैं, मेटल का बदलाव था। आगे के जो सिक्के थे एक पैसे के उसमें था ब्रोंज था मेटल और इसमें है निकल ब्रास मेटल। तो चलो सबसे पहले हम उसकी पूरी डिटेल देख लेते हैं स्क्रीन पर। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक नया पैसा, उसका जो ड्यूरेशन था मतलब कब कब छपा था 1962 एंड 1963, 2 साल तक ये छिपा था। उसका जो मेटल है वो निकल ब्रास है। निकल ब्रास यानी कि 75% कॉपर उसमें रहे, 20% जिंक है और 5% निकल है। और उसका जो वेट था वो आगे सेम था 1.5 ग्राम, साइज भी सेम है, 16 मिलीमीटर उसका डायामीटर था, राउंड शेप था, उसकी जो एज थी वो प्लेन थी। तो इस तरह हमने उसकी डिटेल देख ली। अभी 1962 एंड 1963 2 साल में सभी मिंट पर से छपा था। सभी मिंट मतलब 3 मिंट, बॉम्बे, कलकत्ता एंड हैदराबाद। उस टाइम नोएडा की मिंट तो थी नहीं, तो तीनों मिंट पर से छपा था। लेकिन उसमें थोड़ा एक अलग है जो आपको याद रखने का है। 1962 जो था वो बॉम्बे मिंट पर से दोनों मेटल में छपा था, ब्रोंज एंड निकल ब्रास। जब 1962 में कलकत्ता का जो था वो केवल निकल ब्रास में छपा था और 1962 का हैदराबाद का था वो केवल ब्रोंज में छपा था। और 1963 जो दूसरा साल था उसमें तीनों के तीनों मिंट पर से निकल ब्रास में छपा था। तो मेटल में ये थोड़ा चेंजेस है, वो आपको याद रखने का है। तो चलो सबसे पहले हम बॉम्बे का जो है सिक्का उसका डिज़ाइन देख लेते हैं कि कैसा डिज़ाइन था। तो चलो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं 1 नया पैसा बॉम्बे मिंट। तो आगे के सिक्के की तरफ आप देख रहे हैं हेड साइड हिंदी में भारत लिखा है, उसके बिल्कुल सामने इंग्लिश में इंडिया लिखा है, बीच में हमारा नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ है। और अगर टेल की साइड देखें तो हिंदी में लिखे है रुपया का 100वां भाग और उसके बीच में अंक में लिखा है 1 और 1 के नीचे लिखा है नया पैसा और नया पैसा के नीचे लिखा 1962, जो दर्शाता है कि ये सिक्का 1962 में बना था। और उसके नीचे जो मिंट मार्क है डायमंड है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का बॉम्बे मिंट पर से बना है। तो इस तरह बॉम्बे मिंट का डिज़ाइन था। अभी हम देखते हैं कलकत्ता मिंट का डिज़ाइन। तो चलो वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक नया पैसा कलकत्ता मिंट, हिंदी में लिखा भारत, उसके बिल्कुल सामने लिखा इंग्लिश में इंडिया, बीच में हमारा नेशनल एम्बलम है अशोक स्तंभ। और अगर हम हेड की साइड देखें तो रुपये का 100वां भाग ऐसा हिंदी में लिखा है, उसके बिल्कुल मिडल में अंक में लिखा है 1 और उसके नीचे नया पैसा लिखा है और उसके नीचे लिखा है 1962 और 1962 के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का कलकत्ता मिंट से बना था। अभी हैदराबाद जो मिंट है वो 2 साल 1962 एंड 1963 दोनों में मिंट मार्क अलग अलग है। 1962 में जो ब्रोंज का था उसका मिंट मार्क है डोटिन डायमंड एंड 1963 का जो निकल ब्रास का कॉइन है उसका मिंट मार्क था स्टार। तो हम दोनों का डिज़ाइन देख लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 1 नया पैसा हैदराबाद मिंट डोटिन डायमंड वाला। हेड की तरफ देखें तो आगे की तरह हिंदी में भारत लिखा है, इंग्लिश में बिल्कुल इसके सामने इंडिया लिखा है और बीच में हमारा नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ है। और अगर हम टेल की साइड जाए तो हिंदी में रुपये का 100वां भाग है, बिल्कुल मिडल में अंक में लिखा है 1, उसके नीचे नया पैसा लिखा है और उसके नीचे 1962 है और उसके नीचे डोटिन डायमंड है, जिससे हमें पता चलता है कि हैदराबाद का है। और अभी दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा ये 1 नया पैसा हैदराबाद मिंट का है जिसका मिंट मार्क है स्टार। तो उसमें भी हेड में भारत लिखा है, उसके बिल्कुल सामने इंडिया लिखा है, बीच में हमारा नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ है
और अगर टेल की साइड हम देखें तो रुपये का 100वां भाग लिखा है, बीच में अंक में 1 लिखा है, उसके नीचे नया पैसा लिखा है और उसके नीचे 1963 लिखा है और उसके नीचे जो मिंट मार्क है स्टार मिंट मार्क है। तो उससे हमें पता चलता है कि ये हैदराबाद का है। तो इस तरह ये जो 1 नया पैसा है 1962 एंड 1963, वो दोनों में कब कब मेटल का चेंजेस है और कब कब मिंट मार्क का चेंजेस है, वो आपको याद रखने का है, जिससे आप फेक कॉइन से बच सकते हैं। अब तीसरा प्रकार की बात करें तो जो तीसरा प्रकार था वो 1964 केवल 1 साल के लिए चलाया था और 1964 में वो चेंजेस था कि डिजाइन में जो चेंजेस था वो आगे में नया पैसा लिखा जाता था और इसमें नया शब्द निकाल दिया था और खाली 1 पैसा ऐसा लिखा जाता था। तो ये 1 ही साल तक ये चला था और उसका जो मेटल था वो निकल ब्रास था। तो चलो हम सबसे पहले उसका डिटेल देख लेते हैं। तो अभी आप डिटेल देख रहे हैं 1 पैसा, नया पैसा नहीं है, नया शब्द निकल गया है। ड्यूरेशन मतलब 1964, 1 ही साल ये बना था। उसका मेटल था निकल ब्रास, उसका वेट था 1.5 ग्राम, उसका जो साइज था 16 मिलीमीटर डायामीटर था, राउंड शेप था उसका और उसकी जो एज थी वो प्लेन थी। तो इस तरह ये तीनों मिनट पर से बना था 1964 में, बॉम्बे, कलकत्ता एंड हैदराबाद। तो हम चलो तीनों मिनट का वो डिज़ाइन देख लेते हैं कि उसका कैसा डिज़ाइन था। तो अभी आप देख रहे हैं 1 पैसा बॉम्बे मिंट, हेड साइड देखेंगे भारत लिखा है, उसके बिल्कुल सामने इंडिया लिखा है, बीच में हमारा नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ है और अगर टेल की साइड जाए तो रुपये का 100वां भाग, बीच में अंक में लिखा है 1 और उसके नीचे लिखा है 1 पैसा। आप यहाँ ध्यान से देखिए, 1 पैसा लिखा है, नया पैसा नहीं लिखा है। आगे सब कॉइन में नया पैसा था, इधर लिखा है 1 पैसा, उसके नीचे लिखा है 1964, उसके नीचे डायमंड मिंट मार्क है, जिससे पता चलता है कि ये बॉम्बे का है। अभी ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो कलकत्ता मिंट का है। आगे की तरफ पूरा सेम है। हेड की तरफ देखेंगे तो भारत लिखा है, इंडिया लिखा है, बीच में हमारा नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ है और अगर टेल की साइड हम जाए तो रुपये का 100वां भाग हिंदी में लिखा है, बीच में अंक में लिखा है 1, उसके नीचे 1 पैसा लिखा है, नया शब्द इधर भी नहीं है, नीचे 1964 है, उसके नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं है, जिससे हमें पता चलता है कि कलकत्ता का है। और अभी ये तीसरा जो है वो 1 पैसा हैदराबाद मिंट का है, उसको भी आप हेड की साइड देखेंगे तो हिंदी में भारत लिखा है, इंग्लिश में इंडिया लिखा है, बीच में हमारा नेशनल एम्बलम है अशोक स्तंभ और अगर हम टेल की साइड जाए तो हिंदी में लिखा है रुपये का 100वां भाग, उस बीच में लिखा है अंक में 1 और उसके नीचे 1 पैसा लिखा है, नया शब्द नहीं है, उसके नीचे 1964 है और उसके नीचे स्टार मिंट मार्क है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का हैदराबाद मिंट से बना है। तो इस तरह हमने दोनों प्रकार देख लिए, 1962, 1963 का एक प्रकार और 1964 का प्रकार। ये जितने भी सिक्के थे आज के दिन के, वो सभी का सभी सिक्का कॉमन कैटेगरी में आते हैं और उसकी कोई खास वैल्यू आज की तारीख में इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन आज का जो एपिसोड है इसमें जो जानने का था वो न्यूमिस्मेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो जानने का था। हमको सिक्का का सिर्फ वो नहीं जानने का कि कौन सा सिक्का 10,000 का है, कौन सा 50,000 का है, कौन सा 1 लाख का है, कौन सा 5 लाख का है। वो जो माहिती है वो भी अच्छी माहिती है, लेकिन वो माहिती सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए, वो सफिशिएंट नहीं। हमको माहिती वो चाहिए कि उसकी न्यूमिस्मेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है। अगर सिक्के के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। तो उसकी न्यूमिस्मेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है, उसकी मेटल क्या है, उसका डिजाइन क्या था, उसका क्या बदलाव था, क्या वेट था, वही सब हमको चाहिए। अगर वो सब हमको पता रहेगा कि कब कब कौन से मिनट से वो जारी किया था, कब नहीं जारी किया था, तो कोई भी हमको फेक कॉइन पकड़ा के चला जाएगा तो हम उससे पता कर पाएंगे कि ये कॉइन जो है फेक है। ऐसा कॉइन कभी भी वो मिनट पर से जारी हुआ ही नहीं था, अगर हमको ये सब इन्फॉर्मेशन पता है तो आज का जो हमारा एपिसोड था वो न्यूमिस्मेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी था और उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके लाइक भी कीजिए। जय हिंद।